सब्सक्राइब कीजिए इनसाइड ट्यूटोरियल्स चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश वाशने। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर जिसका नाम है इनसाइड ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर तक प्रोटो हिस्ट्री के सारे क्लासिफिकेशन, दो क्लासिफिकेशन जो थे वैदिक सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन को पूरी तरीके से फिनिश कर लिया था। सारे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हमने उसके पढ़ ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने हिस्टोरिकल पीरियड में। हिस्टोरिकल पीरियड में तीन क्लासिफिकेशन थे। एक था आपका एंशिएंट एंशिएंट हिस्ट्री, सेकेंड वन वॉज मिडीवियल एंड थर्ड वन वॉज मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है आपका एंशिएंट हिस्ट्री। उससे स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात बताते हैं कि वो ये कि 600 बीसी हमारी एक एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थी। अब आप सोचेंगे कि 600 बीसी ही हमारी एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुई। देखिए, अगर आपको याद हो तो हमने इससे पहले एक बात कर चुके हैं कि 600 बीसी के अराउंड ही मेरी आयरन की डिस्कवरी हुई थी। जब आयरन एक इंपॉर्टेंट मेटल है, तो जब एक इंपॉर्टेंट मेटल आपका डिस्कवरी हो चुका है तो अब क्या होगा, उसकी मदद से मैं टूल्स बनाऊंगा, वेपन्स बनाऊंगा या फिर उसे अपने एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करूंगा, जिसकी मदद से हमारी जो चीजें हैं वो मॉडर्नाइज हो जाएंगी। जैसे अगर हम कोई भी अपना टूल यूज कर रहे थे एग्रीकल्चर के लिए जो कि वुडन से बना था, अब वो हम किससे बना सकते हैं, मेटल से, वो भी आयरन से बना सकते हैं, जिससे उसकी ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। एंड वन मोर रीजन दैट 600 BC was called as age of transformation and that was कि 600 BC के अराउंड ही मेरे 16 महाजनपद का उजागर हुआ था। The rise of 16 महाजनपद took place around 600 BC। 16 महाजनपद में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एम्पायर था मगध एम्पायर। उसके बाद हमारा एम्पायर आता है वत्स, फिर आता है थर्ड नंबर पे कौशला। एंड आपसे हमने एक क्वेश्चन पूछा था पिछले लेक्चर में कि लॉर्ड महावीर की माता कौन से महाजनपद से बिलोंग करती थी, तो उसका आंसर ये है, शी बिलोंग टू वज्जी महासभा। अब वो कैसे बिलोंग करती थी, वज्जी महासभा क्या था, इट वॉज अ ग्रुप ऑफ 8 ट्राइब्स। उन 8 ट्राइब्स को कौन लीड करता था, इट वॉज लेड बाय लिच्छवी ट्राइब। एंड लिच्छवी ट्राइब के ही चीफ थे जिनका नाम था चेतक। एंड चेतक की जो डॉटर थी वो थी लॉर्ड महावीर की माता। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पावरफुल किंगडम जो था हमारा मगध एम्पायर, उसके बारे में स्टडी करते हैं। हम यहाँ पर सारे एम्पायर्स को स्टडी इस तरीके से करेंगे कि जो जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी रूल करी है मगध एम्पायर में, हम उनके बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे, जिससे आपके कॉम्पिटिशन में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। सबसे पहला आता है हरियंका डायनेस्टी। मगध एम्पायर में सबसे पहली डायनेस्टी कौन सी आती है, हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर थे बिंबिसार एंड ही वॉज द फर्स्ट एम्परर ऑफ मगध। मतलब पहले सम्राट मगध के कौन थे, बिंबिसार। कहां से रूल करा करते थे, उनकी कैपिटल क्या थी, राजगीर, जिसको हम बोलते हैं एके मतलब ऑल्सो कॉल्ड एज गिरिविराज। गिरिविराज क्यों बोलते हैं, बिकॉज मगध एम्पायर वॉज सराउंडेड बाय हिल्स, सो इट इज नोन एज गिरिविराज। और दूसरी बात, मगध का जो किंगडम था इट वॉज बाउंडेड बाय 3 रिवर्स एंड विंध्य रेंज। कौन कौन सी रिवर थी, रिवर गंगा इन द नॉर्थ, रिवर चंपा इन द ईस्ट, रिवर सोन इन द वेस्ट एंड साउथ में आती है मेरी विंध्य रेंज। इनकी वजह से ही हमारा मगध एम्पायर बहुत फ्लरिश हो पाया, क्योंकि आपको वाटर आपको एम्पल अमाउंट में मिल रहा है, कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं हो रही है। एंड वन मोर रीजन दैट वाज कि मगध हैज रिच सोर्स ऑफ आयरन ओर। सदर्न बिहार में आपका आयरन ओर था, जिसकी मदद से मगध एम्पायर के पास एम्पल अमाउंट में क्या था, आयरन था। या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस मैप में आप देखिए रिवर गंगा कहाँ पर है, नॉर्थ डायरेक्शन में। अब आप सोचेंगे नॉर्थ डायरेक्शन में कैसे है, वो ऐसे है कि हमको देखना है विद रिस्पेक्ट टू मगध जो आज है कि आज का बिहार। तो रिवर गंगा का ओरिजिनेशन कहाँ से, उत्तराखंड से, जो कि कहाँ पे पड़ता है, नॉर्थ डायरेक्शन में, इसलिए रिवर गंगा इन द नॉर्थ। अब आप देखिए आपके रिवर सोन वेस्ट में क्यों है, क्योंकि रिवर सोन का ओरिजिनेशन है मध्य प्रदेश जो कि अमरकंटक में है, इसलिए ये पड़ता है रिवर सोन इन द वेस्ट। एंड रिवर चंपा वो आज नाला बन चुकी है, इसलिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो अब हम बात करते हैं हरियंका डायनेस्टी के बारे में। हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे,
बिंबिसार, उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें करी थी? सबसे पहले इंपॉर्टेंट था हमारा ही कैप्चर्ड कलिंगा, एंड सेकेंड वन वॉज ही वॉज द फर्स्ट किंग टू इम्प्लीमेंट द स्टैंडिंग आर्मी कंसेप्ट। सबसे पहले जो स्टैंडिंग आर्मी कंसेप्ट है वो किसने दिया था? बिंबिसार ने। बिंबिसार का बेटा थे अजातशत्रु, उन्होंने क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट करी थी? सबसे पहले ही रूल्ड फ्रॉम राजगीर, सेकेंड अजातशत्रु ने ही कैप्चर किया था वैशाली और कौशला को मगध एम्पायर में। अब ये कैप्चर क्यों करते थे? क्योंकि जितनी सराउंडिंग टेरिटरीज या फिर सराउंडिंग किंगडम को अपने अंदर अटैक ऑक्यूपाई करेंगे उतना ही पावरफुल उनका एम्पायर हो जाएगा। उसके बाद ही फॉर्म्ड अ न्यू कैपिटल विच वाज नोन एज पाटलीग्राम, एंड पाटलीग्राम को ही बाद में क्या कहा गया? पाटलिपुत्र। किसने फॉर्म किया था न्यू कैपिटल? पाटलीग्राम। किसने फॉर्म किया था? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु के बेटे थे उदयन। उदयन को कहा जाता है फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? पाटलीग्राम को रीनेम करके क्या कह दिया था? पाटलिपुत्र। इसलिए फाउंडर कौन हो गए पाटलिपुत्र के? उदयन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। नेक्स्ट हमारी डायनेस्टी आती है शिशुनाग डायनेस्टी। नंबर 2 कर लीजिए। शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? शिशुनाग। उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें करी थी? सबसे पहले ही रूल्ड फ्रॉम वैशाली एंड फर्दर एक्सपैंडेड हिज एम्पायर बाय कैप्चरिंग अवंती, और अवंती को ही उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया था? अपनी कैपिटल डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद शिशुनाग के बेटे थे कौन? काल अशोक। काल अशोक क्या कहा जाता है? ही इज ऑल्सो नोन एज ककरवर्ण। पुराणों में इन्हें ककरवर्ण भी कहा जाता है काल अशोक को। उन्होंने क्या किया था? काल अशोक ने ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम अवंती टू पाटलिपुत्र। अवंती किसने शिफ्ट अपने अवंती किसने कैपिटल डिक्लेयर की थी? शिशुनाग ने। इन्होंने क्या किया? काल अशोक ने अवंती की जगह अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी। कहां पर? पाटलिपुत्र में। और काल अशोक ही वॉज किल्ड बाय द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी हु वॉज महापद्मानंदा। अब काल अशोक को मार दिया किसने? महापद्मानंदा ने। तो अब रूल कौन करेगा? महापद्मानंदा रूल करेंगे। और यहीं से हमारी एक डायनेस्टी शुरू होती है जिसका नाम है नंद डायनेस्टी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो थर्ड नंबर पे आती है हमारी नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? महापद्मानंदा। ही वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। और नंदा डायनेस्टी क्या थी? मेरी पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी नंदा डायनेस्टी। कहां से राज करते थे? क्या राजधानी थी हमारी नंदा डायनेस्टी के टाइम पे? होती पाटलिपुत्र। और नंदा डायनेस्टी में लास्ट रूलर कौन थे? धनानंद। और क्या था? ही वॉज द कंटेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर कहां से आया स्टोरी में? उसके लिए हम चलते हैं मैसिडोनियन इन्वेजन पर। मैसिडोनियन इन्वेजन मतलब कोई मैसिडोनिया से आया होगा, उसने इन्वेड किया होगा, इसलिए नाम क्या पड़ेगा इसका? मैसिडोनियन इन्वेजन। हुआ क्या था? 326 बीसी के अराउंड अलेक्जेंडर ने कन्क्वर कर लिया था ईरान और इराक को। अब आप सोच रहे होंगे उसने क्यों कब्जा करा ईरान और इराक पर? क्योंकि उसे बनना था विश्व विजेता। वो अपने दिमाग में लेकर चला था अलेक्जेंडर कि मुझे विश्व विजेता बनना है। तो वो ग्रीस से चलते हुए अपना ईरान और इराक पे उसने कन्क्वर कर लिया था। और एशिया माइनर का कुछ पोर्शन उसने कन्क्वर कर लिया था अलेक्जेंडर ने। अब उसके बाद उसकी नजर पड़ी इंडिया पर। इंडिया की बहुत ज्यादा अच्छी वेल्थ थी उस समय, बहुत वेल्थी कंट्री था इंडिया। तो उसकी नजर पड़ी, उसके वेल्थ से अट्रैक्ट होके कि इंडिया पे आक्रमण करते हैं, तो वो इंडिया की तरफ चलने लगा। और इंडिया की तरफ जब मार्च कर रहा था उस समय हमारा इंडिया पर कौन रूल कर रहे थे? धनानंद किंग थे हमारे उस समय मगध एम्पायर के। उसके बाद होता क्या है, जब ये अफगान, अब देखिए इंडिया आपको अटैक करना है, आप आ रहे हो ग्रीस की तरफ से, ईरान इराक को इन्वेड करते हुए आ रहे हो, तो आप किधर की तरफ से आओगे? आप आएंगे अफगानिस्तान के रास्ते से या फिर पाकिस्तान के थ्रू होते हुए इंडिया पे अटैक करोगे। तो जब उसने वहां पर हमसे अटैक किया था अलेक्जेंडर ने अफगानिस्तान के रास्ते, तो उस समय क्या था, बहुत छोटे छोटे किंगडम्स थे अफगानिस्तान की तरफ, और वो इतने पावरफुल नहीं थे जैसे हमारा मगध एम्पायर में था नंदा डायनेस्टी। तो आसानी से वो उन पर कब्जा करते हुए आ रहा था। बट वो जैसे ही थोड़ा आगे आता है तो दो वेल नोन रूलर्स जिनका नाम था किंग अम्भी और किंग पौरुष, ये दोनों वेल नोन रूलर्स थे, और इन्हीं के साथ जो अलेक्जेंडर का युद्ध था वो बहुत फेमस था। उन्हीं को हमें पढ़ना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तक्षशिला के जो राजा थे वो थे अम्भी। अब तक्षशिला क्या था?
तक्षशिला कैपिटल हुआ करती थी गांधार की। अब गांधार क्या है? गांधार आपका एक आज के जैसे ईस्ट अफगानिस्तान हो गया या पेशावर हो गया और आपके मॉडर्न वैली ऑफ कश्मीर हो गई, वो सारा पोर्शन आता था गांधार में। तो तक्षशिला के राजा थे अंबी, उन्होंने अलेक्जेंडर के साथ युद्ध किया और अलेक्जेंडर जीत गया। उसके बाद दूसरा किंग थे हमारे किंग पौरुष, उनके साथ जो उनकी लड़ाई है वो फेमस है बैटल ऑफ हिडेस्पस या फिर बैटल ऑफ झेलम। झेलम नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ गया बैटल ऑफ झेलम। किसके बीच में हुआ था? अलेक्जेंडर और किंग पौरुष। किंग पौरुष एक इंडियन किंग ही थे। रिजल्ट क्या निकला? अलेक्जेंडर जीत गया। अब जब यहाँ पे आपकी स्टोरी खत्म नहीं होती है, अलेक्जेंडर जब जीत गया तो बहुत उसने जब देखा कि इंडियन किंग ने इतना ऐसे डट का मुकाबला करा, उसकी करेज और ब्रेवरी को देखते हुए अलेक्जेंडर ने क्या कहा? अलेक्जेंडर ने ये कहा कि आप अपने किंगडम पर राज कर सकते हैं बट मेरे एलाई बनकर। तो यहां तक आपकी स्टोरी फिनिश होती है। जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं अपना नया टॉपिक। तो अभी हमने देख चुके थे कि बैटल ऑफ हिडेस्पस या फिर बैटल ऑफ झेलम। अब जब वहां पर अलेक्जेंडर जीत गया तो उसे बनना था विश्व विजेता, तो वो आगे चला मगध एम्पायर की तरफ। जब मगध एम्पायर की तरफ आगे बढ़ा तो ब्यास नदी के पास जाकर उसकी आर्मी ने रिवोल्ट कर दिया। अब उसकी आर्मी ने रिवोल्ट क्यों करा? उसकी आर्मी ने रिवोल्ट इसलिए कहा कि भाई तुम तो विश्व विजेता बनना है, सफर तो हम कर रहे हैं, इतने सालों से हम निकले हुए हैं, इतना हॉट क्लाइमेट है यहाँ पर, हम आगे नहीं लड़ाई करेंगे और हम आपके इस कैंपेन में साथ नहीं देंगे। तो जब उसकी आर्मी ने उसका साथ छोड़ दिया तो उसे वापस लौटना पड़ा। अलेक्जेंडर को तो यहीं पर ही उसका जो विश्व विजेता बनने का सपना था वो थोड़ा अधूरा रह जाता है उसका। तो यही चीज मैंने लिखी है। देन ही एडवांस एज फार एज ब्यास नदी और हिज आर्मी रिवोल्टेड सो ही रिटर्न बैक। यहाँ पर आपकी अलेक्जेंडर की कहानी समाप्त होती है। उसके बाद आप देख रहे होंगे मैंने लिखा हुआ स्टोरी ऑफ धनानंद एंड विष्णुगुप्त। आप सोच रहे होंगे चलो धनानंद तो हमें पता है कौन है, ये विष्णुगुप्त कौन आ गया? देखिए उसका भी आंसर हम देते हैं। विष्णुगुप्त तक्षशिला के बारे में हमने पढ़ा था, याद कीजिए जब हमने तक्षशिला में हमने पढ़ा था कि किंग अंबी और अलेक्जेंडर के बीच में युद्ध हुआ था। किंग अंबी कहाँ के थे राजा थे? तक्षशिला के। तो तक्षशिला क्या है जो आज पाकिस्तान में पड़ता है, वो उस समय एक इम्पोर्टेंट लर्निंग सेंटर हुआ करता था इंडिया का। इम्पोर्टेंट लर्निंग सेंटर क्यों था इंडिया का? क्योंकि वहां पर हमारी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, इसलिए एक इम्पोर्टेंट लर्निंग सेंटर था तक्षशिला। उसके बाद यहाँ पर एक फेमस टीचर थे जिनका नाम था विष्णुगुप्त, और विष्णुगुप्त ने ही एक बहुत फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अब देखिए अर्थशास्त्र आप समझ रहे होंगे, अर्थ मतलब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, बट नहीं, ये बुक है पॉलिटी के ऊपर। एंड ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम्स में, बच्चे ज्यादातर ये कंफ्यूजन में हो जाता है कि अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स, तो दे टेक द आंसर एज इट इज अ बुक ऑन इकोनॉमिक्स, बट द करेक्ट आंसर इज अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑन पॉलिटी। तो अब हम आते हैं अपने मुद्दे के बारे पर कि अब हमें मालूम चल गया विष्णुगुप्त कौन थे, फेमस टीचर थे तक्षशिला के। अब हम आते हैं स्टोरी पर। हुआ क्या था? विष्णुगुप्त गए धनानंद के पास, उन्होंने कहा कि सर राजन, मुझे ऐसे ऐसे करके आप कुछ पैसा चाहिए और ये इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं या फिर ये आपके गवर्नेंस में कमी है, आप ये देखिए। तो धनानंद अपने ईगोइस्टिक थे वो, तो इन्होंने ठुकरा दिया उनका प्रस्ताव। उन्होंने कहा अरे छोड़ो, तुम कहाँ आ गए यहाँ पर। तो विष्णुगुप्त को ये बात बहुत बुरी लगी, उन्होंने वहीं पर प्रण लिया और उन्होंने एक चोटी बांधते थे, उन्होंने अपनी चोटी खोली और वहीं पर प्रण लिया कि जब तक मैं आपको आपकी गद्दी से हटा नहीं दूंगा तब तक ये चोटी नहीं बांधूंगा, और मैं ऐसा प्रण लेता हूँ। ऐसा कहकर विष्णुगुप्त जी निकल गए दरबार से। अब जब वो दरबार से निकले बाहर की तरफ गए तो बाहर कुछ बच्चे एक गेम खेल रहे थे जिसमें एक लड़का बना हुआ था राजा और बाकी के लोग थे प्रजा। तो जब उन्होंने उस बच्चे का जो राजा बना हुआ था उसकी स्किल्स देखी, उसकी आपकी स्किल्स इन द सेंस उन्होंने देखा कि वो डिसीजन कितने अच्छे से दे रहा है, तो उनको लगा कि ये बच्चा बहुत अच्छा है या सुटेबल है एक सशक्त राजा बनने के लिए। तो वहीं पे उन्होंने ठाने की मैं उस लड़के को ही मगध एम्पायर का सशक्त राजा बनाऊंगा।
और अगर आपको उस लड़के का नाम पता हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड उस लड़के का नाम हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, एंड आप मेरे नोट्स आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं अपने टेलीग्राम चैनल से, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।